नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दो मोही जीव। पिछली पौराणिक कथा में हमने सुना था विनीता और गरुड़ के बारे में। गरुड़ का जन्म हुआ और वे उड़कर चले गए। वे विष्णु जी और लक्ष्मी जी के वाहन बनने गए और अपनी माता विनीता को दास्ता से मुक्त कराने का वचन देके गए। तो उसी पौराणिक कथा को हम आगे और सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। गरुड़ बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसने वैनतेय अर्थात विनीते का पुत्र भी कहा जाता है। गरुड़ को पता था कि अपनी माता को मुक्त कराने का एकमात्र उपाय कद्रु को अमृत लाकर देना है। अमृत कलश इंद्र के पास था, इसलिए गरुड़ ने उनसे अमृत कलश देने का अनुरोध किया। इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें पता था कि अमृत के लिए पृथ्वी ने जो मूल्य चुकाया है वह बहुत अधिक है और वे उसे गरुड़ को नहीं दे सकते। अब गरुड़ के पास युद्ध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इंद्र ने गरुड़ के पंख काटने के लिए वज्र नाम के अस्त्र का उपयोग करा, किंतु उससे गरुड़ का केवल एक ही पंख कट पाया। गरुड़ पहले की तरह ही बलशाली रहा और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इंद्र गरुड़ के आगे नहीं टिक पा रहे थे, इसलिए वे अमृत कलश लेकर विष्णु के पास दौड़े। विष्णु ने इंद्र को आश्वस्त किया कि वे अमृत कलश को सुरक्षित रखेंगे और इंद्र को वापस भेज देंगे। इंद्र के वहां से जाते ही गरुड़ वहां पहुंच गया और अमृत कलश मांगने लगा। जब विष्णु कलश देने को सहमत नहीं हुए तो गरुड़ ने उन पर हमला कर दिया। विष्णु समझ गए कि वे अपनी माता को मुक्त कराने के लिए अमृत कलश चाहता है, किंतु मानव जाति के कल्याण के लिए वे उससे वह कलश नहीं दे सकता। अगर अमृत कलश कद्रु के पास पहुंच गया तो वह जिसे चाहे अमृत दे सकती है, जिसके दूरगामी परिणाम मानव जाति के विलुप्त होने के कगार पर होंगे। इसलिए विष्णु जी ने गरुड़ से युद्ध किया। संध्या ढलते ढलते गरुड़ और विष्णु दोनों थक चुके थे, किंतु किसी के भी जीत के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। विष्णु ने गरुड़ के साहस और अपनी माता के प्रति उसके समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बालक, हालांकि इस युद्ध में तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो, किंतु तुम्हारी शक्ति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो क्या मांगोगे, बस अमृत मत मांगना। विष्णु से प्रशंसा सुनकर गरुड़ प्रसन्न हुआ। उसने नतमस्तक होकर कहा, आपके साथ बराबरी पर युद्ध करके मैं अपने को धन्य मान रहा हूँ। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, किंतु मुझे भी अनुमति दे कि मैं आपको एक वरदान दे सकूँ। कृपया बताइए क्या चाहिए आपको। विष्णु मुस्कुराए, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं वरदान पहले मांगूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भक्त बन जाओ और साथ ही देवलोक में मेरा वाहन भी। तुम्हारे सम्मान में मैं गरुड़ वाहन कहलाऊंगा। इस तरह विष्णु गरुड़ पर दृष्टि रख पाएंगे। गरुड़ मुस्कुराकर सहमत हो गया। उसने कहा, जीवन भर आपका वाहन होने का अवसर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और अब मांगने की मेरी बारी है। मैं चाहता हूँ कि मैं सदैव आपसे ऊपर रहूँ। अवश्य मेरे ऊपर लगा ध्वज जो मेरे आगमन की सूचना देता है, उस पर हमेशा तुम्हारा चित्र अंकित होगा और इस तरह तुम्हारी शर्त पूरी होती है। वह ध्वज गरुड़ ध्वज कहलाएगा। इसके बाद युद्ध सद्भावपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। संधि होने के बाद विष्णु ने गरुड़ को शांतिपूर्वक बताया कि अमृत कलश उसे देने से क्या क्षति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, हे भगवान, मैं केवल अपनी माता को कद्रु की दास्ता से मुक्त कराना चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ कीजिए। विष्णु ने स्पष्ट कहा, ठीक है, अमृत कलश ले जाओ, इसे कद्रु को दो और अपनी माता को मुक्त करा लो, किंतु उसके बाद मैं जो कुछ करूं उसके बारे में तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे। गरुड़ ने अमृत कलश ले जाकर कद्रु को दे दिया। कद्रु ने कहा, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, मैं प्रसन्न हूँ। विनीता अब दास्ता से मुक्त है। अपनी माता को मुक्त कराने के बाद गरुड़ अपने अगले कर्तव्य की ओर रवाना हो गया, जो उसे विष्णु के लिए निभाना था। इस बीच विष्णु ने अमृत कलश वापस पाने की योजना बना ली थी। इंद्र वेश बदलकर कद्रु के पास पहुंचे। कद्रु को पता था कि वे अमृत कितना मूल्यवान है, इसलिए उसने कलश को कसकर पकड़ रखा था। इंद्र ने कहा, अमृतत्व का सुख पाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, किंतु इसे अपने बच्चों में बांटने और इतनी पवित्र वस्तु पीने से पहले क्या ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप लोग स्वच्छ हो लें। कद्रु इतनी प्रसन्न थी कि वे तुरंत बात मान गई। उसने अपने बच्चों से कहा, चलो पहले हम स्नान कर लें
और वे सभी पास की नदी में स्नान करने चले गए। इंद्र ने अवसर का लाभ उठाते हुए अमृत कलश ले लिया और देवलोक रवाना हो गए। दुर्भाग्य से उसमें से अमृत की कुछ बूंद कद्रू के घर के बाहर पड़ी सूखी घास पर गिर गई। कुछ सर्प स्नान करके शीघ्र ही लौट आए और अमृत ढूंढने लगे, किंतु हाय, कलश वहाँ नहीं था। किंतु जब उन्होंने सूखी घास पर कुछ बूंदें पड़ी देखी तो वे अपने अन्य भाइयों के साथ पहुँचने से पहले उसे जल्दी जल्दी चाटने लगे। सूखी घास इतनी नुकीली थी कि सांप जब अमृत चाट रहे थे तब उनकी जीभ उससे कट गई और लगभग 2 भाग हो गए। अब जो सर्प दुनिया में दिखाई पड़ते हैं ये वही सर्प है और आपको पता चल गया होगा कि इनकी जीभ 2 मुही क्यों है। तो आज की जो हमारी पौराणिक कथा है 2 मुही जीभ, ये बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हटके है। और ये पौराणिक कथा मैंने सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। तो आज की इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।